नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य उपव्यया भवे शियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छाहु आकाश समा अनंतया। आदमी के मन में लोभ नाम की वृत्ति भी या लोभ नाम का कसाय भी दसम गुण स्थान तक विद्यमान रहता है। 10वें गुण स्थान का लोभ भले कमजोर अवस्था में हो, परंतु लोभ का अस्तित्व वहाँ भी रहता है। लोभ जब उभरता है तो आदमी विविध अपराधों में जा सकता है। लोभ के कारण आदमी हिंसा हत्या में जा सकता है। लोभ के कारण आदमी मृषावाद का प्रयोग कर सकता है, झूठ बोल सकता है, और भी अनेक कार्य आदमी लोभ से संप्रेरित होकर कर सकता है। आप लोग गृहस्थ हैं और गार्हस्थ्य में परिग्रह भी हो सकता है, होता है। अर्थ का अर्जन भी आदमी करता है और अर्थ के अर्जन के लिए कई बार आदमी अशुद्ध साधनों का भी सहारा ले सकता है, धोखा करता है, झूठ बोलता है, छलनापूर्ण लेन देन करता है और अनैतिक साधनों से अर्थ का अर्जन करने में सफलता भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ यह अशुद्ध साधन की बात हो सकती है कि साध्य और साधन, साध्य है और साधन कैसा है। अर्थ गृहस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण या बड़ा आयाम होता है, तो साथ में धर्म भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। आर्षवाणी में कहा गया, धम्मेणं वित्तिम कप्पेमाना आश्रय। धर्म से आजीविका चलाने वाले, अर्जित करने वाले, तो दुकान में भी कैसे धार्मिकता रखी जा सके, ऑफिस में कैसे नैतिकता रखी जा सके। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, जो जैन शासन के श्वेतांबर तेरा पंथ समुदाय के 9वें अनुशास्ता थे और वे सौराष्ट्र में भी पधारे थे, उन्होंने अनुव्रत की बात बताई कि छोटे छोटे अच्छे नियम जीवन में आए ताकि जीवन आदमी का अच्छा रहे। तो अनुव्रत कर्मस्थान में रहे, धर्मस्थान में भी रहे, पर कर्मस्थान में जरूर रहे।
अनुव्रत बाजार में रहे, अनुव्रत विद्यालयों में रहे, शिक्षालयों में, चिकित्सालयों में रहे, अर्थात आदमी के जीवन में अनुव्रत रहे। कोई कौन से धर्म को मानता है, ये एक अलग चर्चा का, विचार का विषय बन सकता है, परंतु जहाँ अनुव्रत की बात है वहाँ कौन से धर्म को मानते हो कि नहीं मानते हो, कि आस्तिक हो कि नास्तिक हो, ये बातें गौण है। आप जिसको मानो, जिस पर आपकी श्रद्धा हो उसको मानो, अनुव्रत को कोई आपत्ति नहीं। अनुव्रत का तो कहना है जीवन व्यवहार में नैतिकता, अहिंसा, संयम, इन तत्वों का समावेश करो। लोभ एक ऐसा तत्व है जो आदमी को अनैतिकता की ओर धकेल सकता है। लोभ एक ऐसी शक्ति है जो आदमी को हिंसा की ओर ले जा सकती है। लोभ एक ऐसी संज्ञा है, ऐसा कषाय है जो आदमी को अपराध की ओर, असंयम की ओर अग्रसर कर सकता है। तो अनेक अपराधों के मूल में ये लोभ बैठा है। लोभ के कारण से आदमी उत्प्रेरित होता है अपराध करने के लिए। तो कारण वो लोभ है। कार्य सामने आता है, कारण कई बार यूं सामने नहीं आता। आदमी के शरीर में दर्द हो रहा है, अब दर्द तो सामने आ गया, दर्द हो रहा है, अनुभव हो रहा है, पर दर्द क्यों हो रहा है, दर्द का कारण क्या है, ये कारण कई बार परोक्ष में रहता है, कई बार अप्रत्यक्ष रहता है, पर वह अप्रत्यक्ष में रहते हुए भी कारण कार्य को जन्म देने वाला बन सकता है। आदमी गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया, बोलने लग गया। ये क्यों बोलने लग गया, क्यों लाल पीला हो गया, यह तो कार्य है। कारण उसका भीतर में विद्यमान होता है, हो सकता है। तो कारण को समझने वाले कार्य का एक जो भी समाधान देने का भी प्रयास कर सकते हैं। डॉक्टर मरीज को देखता है, डॉक्टर कहते हैं एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, खून की जांच कराओ, वो कराओ, फिर एमआरआई कराओ, सिटी स्कैन कराओ। अब इनमें खर्चे भी होते होंगे कि एक्सरे फिर एमआरआई कराना कितना खर्चा होता होगा, सिटी स्कैन, तो डॉक्टर तो कह देता है। अब वो एमआरआई, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, ये चीज़ें हैं, इनसे कारण को पकड़ा जा सकता है, कारण को जाना जा सकता है कि मरीज के मर्ज का कारण कहाँ छिपा हुआ है, वो पता चल जाए, उसका पता चल जाए, बस फिर उस कारण को कैसे हटाना, वो दवाई से, सर्जरी से, जो भी हो, उससे फिर कारण को हटाने का प्रयास किया जाता है। तो कार्य सामने आ जाता है और कारण कई बार गुप्त रहता है। उस गुप्त को जान लेना और फिर उसका समाधान कर देना, बस यह एक समस्या के निराकरण का उपाय होता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो हमारे धर्म संघ के 10वें अनुशास्ता थे, प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि ध्यान प्रियता अप्रियता के संवेदनों के बिना देखना, राग द्वेष मुक्त रहना, देखना शरीर की स्थिरता,
वाणी का संयम और मन की एकाग्रता, चित्त की स्थिरता। ध्यान से हम भीतर में जाएं और वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। शास्त्र में कहा गया कि लोभी आदमी को कितना ही दे दो कई बार फिर उसको तो भी संतोष नहीं होता। शास्त्र में जो कहा गया है कि सोने और चांदी के कैलाश जितने पर्वत हो जाएं, किसी लोभी आदमी को दे दें, भैया लो ये सोने का पर्वत, चांदी का पर्वत, कैलाश जितना ये पर्वत तुमको दे रहे हैं, तो अत्यंत लोभी बोलेगा इतना ही क्या, बस इतना ही दोगे क्या, और नहीं दोगे क्या? कि और की भावना कि पर्वत जितने सोने चांदी के इतने ढेर तुमको दे रहे हैं ना, इतना ही देंगे क्या, और नहीं देंगे क्या? यह लोभी आदमी को उतने से भी संतोष नहीं होता है। नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि, कुछ संतोष नहीं हो। क्यों नहीं होता? इच्छाहु आकाश समा अनंत, कि इच्छा आकाश के समान अनंत होती है। आकाश का और छोर नहीं होता है। तो कई बार इच्छा भी इतनी बढ़ जाती है, हनुमान जी की मानो पूंछ की तरह, हनुमल लोल लंगूल लंबाय मानम। हनुमान जी की लोल चपल पूंछ की हिलती हुई पूंछ की तरह लंबी इच्छा हो सकती है। तो इस लोभ को आदमी कम करे, संतोष को धारण करे। इच्छा परिमाण श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां है भोगोपभोग परिमाण। इच्छा परिमाण और भोगोपभोग परिमाण करना लोभ पर कंट्रोल करना होता है। साधु तो खैर अलोभ में रहना ही चाहिए, हालांकि छद्मस्त है, कुछ हो जाए आकर्षण कि भोजन भी नहीं मिले तो। गोचरी के लिए साधु गया कि घर सुस्ता हो गया, या और कोई कारण भोजन पूरा मिला ही नहीं, या बिल्कुल भी छांटे वर्षा आ गई, बिल्कुल भिक्षा नहीं हो सकी। तो साधु क्या सोचे, कभी मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिले तो साधु सोचे लभ्यते लभ्यते साधु, साधु एव न लभ्यते, अलब्धे तपसो वृद्धिर लब्धे देहस्य धारणा। कि साधु यह सोचे कि भोजन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोनों ठीक कैसे हुए? मिल जाए ठीक है तो नहीं मिलना ठीक कैसे हुआ? कभी ऐसा है कि अगर साधु को भोजन मिल जाए तो साधु यह सोचे कि शरीर को पोषण मिल सकेगा, आज भोजन मिल गया शरीर को पोषण मिल सकेगा। न मिले उस दिन सोच ले आज तपस्या को पोषण मिलेगा, आज तपस्या हो सकेगी, उपवास कर लेंगे, एकासना कर लेंगे, आज तपस्या हो जाएगी, वो भी ठीक है। तो दोनों तरफ साधु संतोष रखे, मिल जाए तो भी ठीक है, न मिले तो भी संतोष अपाए, तपस्या हो रही है। तो साधु का तो संतोष, संतोष पाहन रहे सपुजो, कि बहुत सी चीजों की उपलब्धि हो सकती है। संथार सज्जासन भत्त पाणी अपिच्छया अइलाभे विसंते, जो एव मप्पा नबितोष इज्जा संतोष पाहन रहे सपुजो। कि बहुत चीजें गांव में है, पाटा है, कपड़े हैं, भोजन पानी बहुत मिल सकते हैं, पर साधु अल्पेच्छ रहे। बहुत उपलब्ध हैं चीजें, फिर भी अल्पेच्छ, इच्छाओं का संयम रखे। क्योंकि जो संतोष प्राधान्य में रहता है
अपने आप को अभिसंतुष्ट रखता है, वह पूज्य होता है, पूजनीय होता है। तो साधु का तो खैर अलोभ का जीवन होना ही चाहिए, संतोष का जीवन होना चाहिए। पर गृहस्थों में भी जितना अलोभ आ सके, असंतोष परा मूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। कि असंतोष में परायण लोग हैं, वे मूढ़ होते हैं। पंडित लोग संतोष को धारण करते हैं। असंतोष का कोई अंत नहीं है, इसलिए संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख है। और कितना ही धन मिल जाए, गोधन गजधन, गायें मिल जाए, हाथी मिल जाए, और चीज़ें मिल जाए, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष का धन जब मिल जाता है, और गोधन गजधन आदि आदि धन हैं, वे सब धूल के समान हो जाते हैं। तो हम संतोष के धन को अपने पास रखने का प्रयास करें कि भाई और चीज़ें मिले न मिले, संतोष का धन मेरे पास रहे। असंतोष आ गया फिर क्या कमी है, बहुत कुछ हमें प्राप्त हो गया। हाँ, इच्छाएं करें तो अच्छी इच्छाएं भले करें। संस्कृत में कहा गया है, संतोषस्त्रिषु कर्तव्य है, स्वेदारे भोजने धने, त्रिषु नैवच कर्तव्योध्ययने जप दान यो। कवि ने कहा कि 3 बातों में संतोष करना चाहिए, 3 बातों में संतोष नहीं करना चाहिए। 3 बातें बता दी, स्वेदार में संतोष और भोजन में संतोष, भोजन जो मिल गया उसमें संतुष्ट। धन जितना मिला, जितनी अपेक्षा उतना मिल गया तो फिर संतोष है। तो 3 बातों में संतोष करो, 3 बातों में संतोष मत करो। किन में मत करो? अध्ययन में, ज्ञान करने में, ज्ञान प्राप्त करने में संतोष नहीं, और ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान में इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, और पढ़ो, और पढ़ो। तो ज्ञान में, अध्ययन में संतोष नहीं करना चाहिए। जप माला फेरो, जप करो, इतना जप कर लिया, और कर सको तो और कर लो। तो जप में संतोष मत करो। दान देने में संतोष मत करो। इतना दान दे दिया तो और तुम्हारे पास है ना, और दान देने की इच्छा रखो कि दान दो। दान एक ऐसा विषय है जिस पर एक मीमांसा है कि दान, यूँ तो दान, दुनिया में दान का महत्व है। दान के कई भेद आचार्य भिक्षु के साई 10 दान की, आगम में भी 10 दान की बात, अनुकंपा संग ही सेवे, अनेक प्रकार हैं दान के। और कि दान पात्रे धर्म निबंधनम, कि पात्र सुपात्र शुद्ध साधु को शुद्ध दान दो, भावना से दान दो कि साधु की साधना में सहयोगी बनूं, इस भावना से दान दो। 12वां व्रत निपजाओ तो धर्म का लाभ होगा, धर्म का कारण हो जाएगा। शुद्ध साधु को शुद्ध दान भावना से, भक्ति से दे रहे हो तो वो धर्म का कारण है। तो और किसी को दें तो, और किसी को देने में भी व्यावहारिक लाभ मिल सकते हैं। कैसे? तदितरे श्रेष्ठम दयाख्यापकम, साधु के सिवाय किन्हीं को दिया है आपने, भिखारी को और को, गरीबों को दे दिया, तो लोगों में यह होता है भाई बहुत दयालु आदमी, बहुत दयालु है, बहुत दयालु, गरीबों के निवाज हैं, गरीब निवाज। आपकी दया की छाती हो सकती है, दयालुता प्रख्यात हो सकती है। औरों को आप, भिखारियों आदि को, गरीबों आदि को कुछ दोगे तो, कि मित्रों को कुछ दे दें तो
कि उनका जन्म दिवस आए और एक मित्रों को कुछ उपहार दे दें, भेज दें, तो आपका प्रेम बढ़ेगा। संभव है मित्रों को कुछ देंगे मौके टोके पर, वो आज जन्मदिन आपका, यह मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ, तो मित्र के मन में प्रेम, ओहो मेरे लिए भेजा है, मेरे लिए, प्रेम जाग सकता है, प्रेम बढ़ेगा। कि दुश्मन को दे दें तो फिर तो कहना ही क्या, दुश्मन को कुछ दे दोगे तो आपका बैर भाव, आपस का बैर दूर हो सकेगा, अच्छे संबंध हो, बैर का अंत हो सकेगा। तो कि भाई और किसी राजा मंत्री इन लोगों को कुछ यूँ नजराना कुछ दे दें, तो राजा को मंत्री को कुछ मौके टोके पर कुछ दोगे तो वे आपका सहयोग कर सकेंगे, आपका सम्मान, मान सम्मान बढ़ा सकेंगे। कल नौकर चाकर को दें तो घर में नौकर चाकर है, होली दिवाली ड्रेस दे दी, कुछ मिठाई दे दी, कुछ रुपया दे दिया, कि नौकर चाकर को दे दें तो ऐसे, कि नौकर चाकर को दोगे वो आपकी और ज़्यादा सेवा करेंगे, और ज़्यादा मन से काम करेंगे आपका, नौकर चाकर को राजी करोगे तो। और कोई ये कविता बनाने वाले ऐसे लोगों को कुछ दे दें तो वो आपकी प्रशंसा भरी कविताएं बनाएंगे, अगर ऐसे लोगों को कुछ उपहार में दो तो वितरणम न वाक्य हो निष्फलम, कि वितरण है, ये देना है, वो निष्फल नहीं होता, कोई न कोई फल देने का आता है, होता है। तो यह दान का भी अपना महत्व है कि एक दान दो साधु को, और अभय दान दे दो। अभय दान प्राणियों को बहुत धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी को धर्म का ज्ञान दे दो, बहुत अच्छा, आध्यात्मिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो भी दान में संतोष मत करो, जितना दे सको उतना दो, खूब दो। तो ये लोभ और संतोष की बातें हैं। इच्छा संतोष की, अच्छी चीज़ों में इच्छा करो, भौतिक चीज़ों में अपना संतोष धारण करो। तो हम लोभ को कंट्रोल में रखने का और संतोष को वर्धमान रखने का प्रयास यथासंभव रखें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय कुत्ते। आज यहाँ आना हुआ है, हैं? मंदिर का प्रांगण है, खूब धार्मिक आध्यात्मिक भावों की वृद्धि होती रही लोगों में मंगल। यहाँ चोटीला में जैन समाज के लोग भी, हम वहाँ उपाश्रय में भी अभी गए थे, हम वहाँ गांव में उपाश्रय था, तो जैन समाज में भी खूब अपनी सामायिक है, जप है, अच्छी त्याग संयम की चेतना पुष्ट रही।